अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि होटलों, कॉफ़ी शॉप्स, बकालों और मॉल्स में सऊदीशन के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी भर में सऊदीशन के अमल को तेज़ करने और सऊदियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने के लिए कई तरह के सेक्टरों में अजनबी की जगह सऊदियों को भर्ती किया जाना ज़रूरी है। मिनिस्ट्री की तरफ से 2 अक्टूबर 2021 तक रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, बकालों और सेंट्रल मार्केटों में सौदेशन के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से नई सौदेशन को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जिसके मुताबिक रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, फास्ट फूड की दुकानें और फ्रेश जूस सेंटर है। इनमें कम से कम सौदेशन 20% तक होनी है। इन सेक्टर के शॉपिंग मॉल्स के अंदर होने की सूरत में इनमें सौदेशन 40% तक रखी गई है। इन सेक्टर्स में सऊदीशन का रेशियो उस कंडीशन में अमल में आएगा जबकि इन सेक्टर में एक शिफ्ट में काम करने वाले वर्करों की तादाद 4 या उससे ज़्यादा हो। कॉफ़ी शॉप और आइसक्रीम की दुकानों के लिए, यानी दुकानें अगर आम मार्केट में है तो 30% सऊदीशन होगी, जबकि मॉल्स के अंदर अगर दुकानें हैं तो 50% के हिसाब से सऊदीशन होगी। अगर इस सेक्टर में काम करने वालों की तादाद एक शिफ्ट में 2 हो। फूड ट्रक जिनमें आइसक्रीम और जूस वगैरह सेल किए जा रहे हों, ऐसे में 100% सऊदेशन ज़रूरी है। यह कानून बिना किसी छूट के सभी इलाकों में अमल में लाया जाएगा। इंडियन एक्सपेट्स यानी भारतीय प्रवासियों की तरफ से सऊदी अरब में फिल्माई जाने वाली पहली फिल्म सती का रियाज के इंडियन एम्बेसी में प्रीमियर हुआ है। प्रीमियर के दौरान इंडियन एम्बेसडर औसाफ सईद, एम्बेसी की अथॉरिटी, रबिया अल नसर ग्रुप के अहमद अल रबिया, फिल्म की कास्ट, स्टाफ और लिमिटेड तादाद में ऑडियंस मौजूद थी। अहमद अल रबिया, जो कि एक आर्टिस्ट है, ने अमेरिका में सिनेमा प्रोडक्शन की एजुकेशन ली और टीवी डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। इंडियन एम्बेसडर औसाफ सईद ने बाद में अपने संबोधन में फिल्म की तारीफ की और टीम के शानदार काम को सराहा। आपकी जानकारी के लिए बता दी गई, ये फिल्म डेनिस मीडिया के बैनर तले बनाई गई है। इस फिल्म को लिंडा फ्रांसिस ने प्रोड्यूस किया है, जबकि बेनी मैथ्यू ने प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर और एंथोनी रेबिल ने बतौर प्रोडक्शन मैनेजर सपोर्ट किया है। प्रीमियर से बात करते हुए लिंडा फ्रांसिस ने फिल्म के प्रोडक्शन में जिन लोगों ने सपोर्ट किया सभी का शुक्रिया अदा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सती फिल्म इस महीने के आखिर तक रिलीज की जाएगी और सऊदी अरब में बनने वाली ये पहली इंडियन फिल्म होगी जिसके अंदर सऊदी अरब की लोकेशंस और यहाँ का कल्चर को इस्तेमाल किया गया है। सऊदी मौसम विभाग के नेशनल सेंटर का कहना है कि समुद्री तूफान शाहीन से सऊदी अरब सीधे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन सोमवार से सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। उकास अखबार ने मौसम विभाग के हवाले से बताया कि समुद्री तूफान शाहीन को पहले दर्जे का तूफान कहा जा सकता है, जिसकी रफ्तार 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। तूफान का रुख पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ होगा। आने वाले 24 घंटों के हवाले से बयान में कहा गया है कि तूफानी हवाओं की रफ्तार में भी कमी होने की उम्मीद है, जो कि 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी, जबकि आने वाले 48 घंटों में तूफान की रफ्तार में काफ़ी कमी हो जाएगी, जो कि 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, जबकि इसका रुख पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ होगा। अरब ज्वाइंट फोर्स ने शनिवार को हूथियों के ड्रोन हमले की एक और कोशिश नाकाम बना दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खमीस मुशहद की तरफ भेजे जाने वाले बारूदी ड्रोन को रास्ते में रोककर ही नाकाम बनाया गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब के जाजान रीजन में सऊदी एयर डिफेंस की तरफ से रास्ते में रोककर नाकाम बनाए जाने वाले बारूदी ड्रोन का मलबा इलाके में घरों और दुकानों पर गिरने से उन्हें नुकसान पहुंचा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जाजान में सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट के स्पोकमैन कर्नल मोहम्मद अल गामदी ने बताया कि बारूदी ड्रोन के टुकड़े अहद अल मसरा गवर्नरेट के एक रेजिडेंशियल इलाके में बिखर गए, लेकिन उनसे कोई जख्मी नहीं हुआ। बाकी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान तो ज़रूर हुआ है। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात से एक सऊदी ने सवाल किया है कि अगर उसका वर्कर फाइनल एग्जिट लगने के बाद सऊदी अरब से नहीं जाता है तो ऐसे में क्या करना होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी उस पर अभी भी बनी रहेगी या कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि जवाजात ने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि अगर फाइनल एग्जिट कफील जारी करता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बंदे को सऊदी अरब से भेजे, और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि
कफील कहीं और रहता है, बंदा कहीं और है, यानी उसकी लोकेशन का कोई भी पता नहीं है। तो ऐसे में अगर ये क्लियर हो जाए कि वो बंदा यानी वर्कर जाना नहीं चाहता है सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट लेने के बाद भी, या दूसरी जगह कहीं भाग गया है, तो फ़ौरन ही उसका फाइनल एग्जिट को कैंसिल किया जाए और उस पर हुरूब का केस दर्ज किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि अगर कोई बंदा 60 दिन तक सफ़र नहीं करता है फाइनल एग्जिट लगने के बाद, तो फिर उस पर 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा। और 1000 जुर्माना देने के साथ साथ बंदा जब फिर दोबारा इकामे पर आएगा तो इकामे का वैलिड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इकामा एक्सपायर होने की सूरत में आपका फाइनल एग्जिट तो लग जाता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर इकामे में 2 दिन है तो फाइनल एग्जिट लगने के बाद आपके पास फिर भी 58 दिन बचते हैं सऊदी अरब में रहने के लिए। और अगर किसी केस में ऐसा बन जाता है कि फाइनल एग्जिट कैंसिल कराना है तो फिर इकामे का वैलिड होना हर हाल में ज़रूरी होगा। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 42 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 55 और मरने वालों की नई तादाद 3 रही। एक्टिव केसों में से क्रिटिकल केसों की तादाद 193 पर आ गई है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 55 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले सऊदी अरब में 5,47,221 हो गए हैं। 42 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,36,281, जबकि 3 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 8,722 हो जाती है। एक्सपो दुबई 2020 में सऊदी अरब का पेवेलियन लोगों की पसंद बना हुआ है। सऊदी पेवेलियन का एरिया इमारात के बाद सबसे बड़ा है। सऊदी पेवेलियन में सबसे बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक एक्सपो दुबई में हिस्सा लेने वाले कई देशों से संबंध रखने वाले विजिटर बड़ी तादाद में सऊदी पेवेलियन जा रहे हैं, जहां सऊदी लड़के और लड़कियां विजिटर्स को गाइड कर रहे हैं। सऊदी पेवेलियन में लगाई गई बड़ी डिजिटल स्क्रीन के जरिए विजिटर को सऊदी अरब के हवाले से कई तरह की जानकारियां तस्वीरों के तौर पर दी जा रही हैं। सऊदी अरब में इकामा और लेबर लॉ के वायलेशन पर 13,795 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आंकड़े 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच के हैं। गैर कानूनी अजनबी वर्करों को पकड़ने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान 5,749 ऐसे लोग गिरफ्तार किया जो कि इकामा कानून को वायलेट कर रहे थे। 6,228 ऐसे अजनबी वर्कर गिरफ्तार हुए जो कि सरहद के कानून को वायलेट कर रहे थे, जबकि 1,818 लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। सऊदी अरब की सरहदों को पार करके यानी घुसपैठ करके गिरफ्तार करने वाले 270 हैं। इनमें से 35% यमनी, 62% इथियोपियन, जबकि 3% दूसरी नेशनलिटी के हैं। सऊदी अरब की सरहदों को पार करके बाहर जाने वाले 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 54 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि इलीगल अजनबियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रहे थे। सऊदी अरब की शकरा कमिश्नरी में भयंकर ट्रैफिक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 4 की मौत हो गई है। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी बेटी शामिल है, जबकि 2 बेटे जख्मी हुए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक शकरा के इलाके में जहां ये हादसा पेश आया, हाईवे बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से आए दिन यहां पर घटनाएं होती रहती है। हाईवे पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ है, जो कि काफ़ी तंग होने की वजह से सामने से आने वाली गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। ट्रैफिक हादसा 2 गाड़ियों के बीच पेश आया, जिसमें दूसरी गाड़ी का सवार भी मर गया है। मरने वाला भी सऊदी है। हादसे की खबर मिलते ही सिविल डिफेंस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने फौरन ही जख्मियों की मौके पर मरहम पट्टी करके करीब के हॉस्पिटल में भेज दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरें बस यहीं ख़त्म हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।